थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा सितंबर 13। उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय 16 पद। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह को कई नाम दिए गए हैं। उन्हें मलाकी 4:2 में धार्मिकता का सूर्य कहा जाता है। मत्ती 17:2 में हम पढ़ते हैं, उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था। सूर्य से हमें कितनी आशीषें मिलती है। वास्तव में हमें पृथ्वी से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सूर्य पर निर्भर होता है। सूरज के बिना बारिश नहीं होगी। उसी प्रकार वृक्षों की वृद्धि सूर्य के किरणों पर निर्भर रहती है। पत्तियां इतनी हरी होती है क्योंकि क्लोरोफिल नामक पदार्थ धूप को अवशोषित कर लेता है और पेड़ बढ़ते हैं और फलता है। इस देश में धूप तो बहुत है, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं जानते। ऐसे देश हैं जहां उन्हें कई कई हफ्तों तक धूप नहीं दिखाई देता है, और अगर उनके पास धूप चमकने का दिन होता है तो यह खुशी का दिन होता है। दुखी लोग भी उस दिन खुश दिखते हैं और धूप के कारण बड़ी भीड़ इधर उधर जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि धूप से हर बीमारी का हर कीटाणु मर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में ऐसे अस्पताल हैं जहां धूप से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। न गोली, न टीका, न दवा। सूर्य के किरणों को रोगी पर अलग अलग समय पर अलग अलग कोनों पर चमकने दिया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धार्मिकता का सूर्य उसके पंखों में चंगाई के साथ उदय होगा। उस रोशनी को आप पर आने दे और आप पाएंगे कि सभी रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। हर सुबह, दोपहर और रात में अपने घुटनों पर पर्याप्त समय प्रभु की उपस्थिति में बिताकर प्रभु यीशु मसीह द्वारा आपके आध्यात्मिक रोगों को ठीक किया जा सकता है। बहुत कम विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में पर्याप्त समय व्यतीत करते हैं। उनका मौन ध्यान का समय एक औपचारिकता या आदत है। वे उसकी उपस्थिति में वास्तविक आनंद के साथ समय नहीं बिताते। बहुत से लोग इतने डरते हैं कि वे लंबे समय तक प्रार्थना में नहीं बैठते हैं। कई साल पहले हम 2 व्यक्ति खुले में प्रचार करने के लिए निकले। हम उस दिन मीलों पैदल चलकर घर घर और गली गली में सुसमाचार सुनाते थे। शाम को हम दोनों सोने से पहले घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे। मैं एक तरफ था और दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ था। ऐसा हुआ कि उस शाम मैं बहुत थक गया था। मैंने कुछ ही मिनटों में अपनी प्रार्थना समाप्त कर दी। मैंने मुड़कर दूसरी तरफ के व्यक्ति की ओर देखा। अभी भी घुटनों पर था। मैंने अपने आप में कहा, यदि मैं लेट जाऊंगा तो वो आदमी क्या सोचेगा। तो मैं फिर से प्रार्थना करने लगा, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था और मैं नींद में था। और कुछ देर बाद फिर घूमा, वह अभी भी प्रार्थना कर रहा था। तीसरी बार मैंने देखा और वह उड़ गया। तब मुझे खुशी हुई, मैं अब सो सकता हूँ। वह अनिवार्य प्रार्थना थी। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की लालसा और आनंद होना चाहिए। भजन संहिता 16:11 कहता है, तेरे सन्मुख आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिनी और सुख सर्वदा बना रहता है। ऐसा आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि अपने सबसे प्यारे दोस्तों या रिश्तेदारों के संगति में भी नहीं। क्या आपने ईश्वर की उपस्थिति और उसके चेहरे के किरणों को अपने व्यक्तित्व में प्रवेश करने, आपको तरोताजा करने और आपको चंगा करने और आपको शांति देने का अनुभव करने का, आनंद लेने का रहस्य सीखा है? जैसे धूप से पेड़ों को बढ़ने और फल लगता है, वैसे ही आप पाओगे कि प्रभु के चेहरे की रोशनी आपके आनंद को कई गुना बढ़ा देगी और फलवंत बनाएगी।